हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड 50 के एक और एपिसोड में। ठीक है, आज का एपिसोड भाई काफ़ी अच्छा था। टास्क हुआ, जिस दिन टास्क अच्छा होता है, टास्क एकदम मज़े का होता है, उस दिन एपिसोड एकदम अच्छा जाता है। एंड क्योंकि ये एपिसोड जो शो है लास्ट एंड पे आ गए, तो यहाँ पे हर एक चीज़ है, टास्क है, वो जो एक इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे अर्चना, शिवित, कटारिया, प्रिंस, रजत, लोग सब लोग जो पिलो फाइट खेल रहे थे। तो वो पिलो फाइट जो बेडरूम से लेके वो हॉल में आती है एंड फिर वो बोलती है, फैजू को बोलती है, देख फैजू तो उठा नहीं, शिवित ने मुझे कितना मारा। ये सब जो कि चल रहा था फन वे में चल रहा था। ठीक है, फिर अर्चना उसको एक पिलो फेंक के मारती है जो उसको नहीं लगता है, बोलती मेरा निशाना भी नहीं लग रहा है। फिर शिवित उठता है एंड शिवित जो भी पिलो से मारता है। ठीक है, वो तब थोड़े होने के बाद में फिर जो है दिव्या बोलती है उसको सॉरी, बोलता मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। एंड फिर अर्चना जो है वो रोते हुए दिखाई देती है। वो बोलती कि यार तुमको समझना चाहिए ना, लड़की की बॉडी कैसी है एंड तुम उस पर मार रहे हो मुझे, तुम ऐसा मारा जैसे उसने मेरा कोई दुश्मन हो, उसने मुझे इतना तेज़ मारा। पहली बार तुम मुझे सिर्फ ये बोलना है, अगर पिल्लों से मार रहे तो अगर हाथ पे मार रहे हैं या कहीं पे भी मार रहे हैं तो उतना ज़ोर से नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल कोई गले या फिर एकदम डेलिकेट पार्ट में एकदम कस के मार रहा हो तब तक। एंड ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर वो रोना चालू कर देती है। एंड फिर शिवित बोलता है, यार मैं किसी को मुँहफट का सॉरी नहीं बोलना था, अगर नहीं हो रहा तो खेलने तो फिर मैं नहीं बोलूँ, अगर ऐसा था तो पहले ही बोल देना चाहिए था अर्चना को। तो जो कि बात सही भी है। ठीक है, फिर फैजू भी बोलते हैं, देख अर्चना मजाक नहीं समझना आता है तो नहीं करने का, तो अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा है तो मजाक मत करेगा। तो उसका लग रहा था कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, नहीं फैजू दे रहे हैं, नहीं फिर प्रिंस भी आता है। फिर भी बोलता है, अगर तुमको ऐसे ही था जब उसने पहले ही मारा था, तुमको तभी उधर ही स्टॉप करना चाहिए था। एंड फिर तुम भी यार इन्जॉय कर रही हो। एंड फिर रेज बोलते यार चद्दर के अंदर कैसे लगेगा, तो सब उसके अगेंस्ट थे। तो रोती कि यार मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करा, फैजू भी नहीं सपोर्ट किया, प्रिंस भी शिवित का ही साथ दे रहा है। एंड फिर जो अर्चना थोड़ा गुस्से में आती है एंड फिर बोलती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगता है तुम इतना सो होता तो तुम बोलते हो। वो तुम्हें रिधि स्टैंड लेती है, बोलती है अर्चना देख मेरा नाम मत ले, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, एंड अगर तुझे लगा है उसके लिए सॉरी। एंड तुम लोग दोनों फन वे में कर रहे थे। फिर रिधि भी अपना स्टैंड लेती है, वो एकदम करेक्ट था। एंड फिर शिवित भी बोलते हैं, तुझे बोलना है मुझे बोल, यहाँ पे कोई किसी की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। एंड फिर वो गर्लफ्रेंड के बाद बोलती है, भाई बहन होएगी तो क्या करेगा। तो फिर वो उसको भी रिटर्न करते हैं कि अगर तेरे को भी अगर ऐसा है तो अपने भाई लोग के साथ खेला कर, मेरे साथ मत खेला कर। ठीक है, जो थोड़ा फाइट है जो इंटेंस होती है। एंड इसके बाद फिर वो यूवी का जो है बाद में उसको बोलती सॉरी। एंड फिर वो एंड होता है। फिर द लायन आता है, बोलता है इस बार का लायन गेम आपको सोलो खेलना है, अलायंस यानी सोलो प्लेयर है। बात क्या है मालूम है, सबको केज में बंद है, मेरे ख्याल से कुछ 21 जन। ठीक है, 21 जन बंद है। एंड उसमें जो है सबको एक एक जो है लाठी दी गई है, लाठी दी है। अब सबको लाठी को बना के बाहर जो है कीस टंगी हुई है। ठीक है, कोई कोई जो कीस है वो थोड़ा दूर पे है, कोई और नज़दीक है, फिर दूर है। तो इस हिसाब से प्लेयर्स लोग को जो डंडी है, डंडी का उसको टाई करने का एक बड़ी डंडी बनाना है एंड उसको जो चाबी निकालना है एंड वो खेत से बाहर निकालना है। जो भी खेत से बाहर निकलेगा वो सेफ होएगा, वो मिल जाएगा सेफ जोन में। ठीक है, इधर जो है पहले रजत का प्लान बनता, तो रजत बोलते हैं सबसे पहले मैं बाहर निकल जाऊँगा एंड फिर मैं मेरे दोस्तों को ट्राई करूँगा वो बाहर निकल जाए, अपना सिर्फ इतना ही सॉर्टेड है। ठीक है, रजत, फैजू, कटारिया, लक्ष्य, ये लोग सब लोग प्लेयर है, ठीक है, अच्छे प्लेयर है। बट इन लोगों के अंदर कोई भी लीडर क्वालिटी या फिर कोई टीम अलायंस इधर लीडरशिप कैप्टन टाइप नहीं दिखता है मुझे, पूरे सीज़न में नहीं दिखा है। रजत का सिर्फ यही है, उसको सेव होने का और उसके भाई लोग को उसको सेव करना है, जो कि एक हिसाब से सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट एक लीडरशिप कैप्टनसी क्वालिटी उन लोग के अंदर मिसिंग है। एंड ये भी सुनने में आ रहा है कि रजत गैंग लीडर बनेगा रूडीज़ में, तो बन सकता है, बट उसको ऐसा सोचना पड़ेगा। जब तक वो एज अ प्लेयर सोचेगा तब तक वो चाहे कितना भी उसके अंदर पावर है वो नहीं हो पाएगा। बट अगर वो जब वो सब अपनी थिंकिंग करता है, पहले दूसरों को लगता है, टीम को रखता है, देन ही कैन बी अ गुड लीडर, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, एंड फिर जो प्रिंस के लाइन्स में बहुत सारे जन थे, तो उन लोग को उतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब मेन क्या अमल में एक जो बड़ी स्टिक है ना, उसको बनाने के लिए चाहिए 7 स्टिक, 7 डंडी चाहिए। ये लोग 4 जन हैं, अर्चना एंड मनीषा है
एंड दिव्या ने भी भाई अपना जो डंडी है उन लोग को दे दिया। क्यों दिया भाई? अगर तुम आए हो, गेम में आए हो, तो तुमको ऐसा यूज़ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उनको डंडी नहीं देते, उनके पास 6 ही रहती है, वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। एंड वो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम टाई अप करके किसी एक अलायंस को एक दिन को आप सेव कर सकते हो। बट वही है कि दिव्या का ऐसा था कि नहीं यार मुझे बस हो गया, मैं किसी से क्रैप डो किसी एकदम किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही था। तो फिर आपकी री एंट्री मुझे नहीं बनती थी अगर आप शो के लिए थोड़ा अपनी पोजीशन के लिए थोड़ा लड़ नहीं सकते। तो ये है। ऐसे तो प्रिंस उधर बोलते हैं कि देखो तुम लोग चाहे तो एक गर्ल्स अलायंस बना सकते हो, क्योंकि कृष्णा एंड नेहल जो है वो अलग अलग अलायंस के साथ तो नहीं है। तुम बना सकते हो, मनीषा है, अर्चना है, इन लोग को ले लो एंड तुम लोग जो अपना एक गर्ल्स अलायंस बनाओ एंड तुम लोग जो है ट्राई करो जीतने के लिए। क्योंकि तुम लोग अगर ले लोगे तो उन लोगों के पास 4 ही रहेगी, उन लोगों के पास डंडी नहीं बचेगी। ये उसका प्लान था नेहल एंड कृष्णा के लिए। बट उसमें फिर अर्चन मनीषा बोलते हैं देख हमने स्टार्टिंग से उन लोग के साथ खेला है तो हमको उधर ही लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। उन लोग की बात भी ठीक है, तो उन लोग जो उन लोग के साथ जाते एंड फिर एक टाइम था कि प्रिंस बोला ये लोग जो मैं इन लोगों को देख रहा था उन लोग के साथ कोई भी नहीं आया। तो मैं बोला फिर जाने दो भाई, तुम लोग आ जाओ हमारे साथ खेलो, ठीक है। ये होता है। एंड फिर प्रिंस बोलते हैं इधर से मैं लीड करूँगा, विक्रांत जी आप उधर से लीड करिएगा एंड जो डंडी आएगी वही सबसे बाहर कीजिएगा। प्रिंस लोग की इसमें थोड़ी एक गलती होगी कि लोग की जो डंडी बनी वो पहले वो एकदम प्रॉपर नहीं बनी, इसके लिए लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एंड रजत एंड फैज़ू की जो डंडी थी वो लोग ने फटाफट बन गई। फटफट रजत जो वो जाता है कि चाबी लेता है एंड वो केज से बाहर आ जाता है। तो रजत जो है फर्स्ट प्लेयर रहता है वो केज से बाहर आने के लिए। फिर सेकंड जो है ट्राई करता है, सेकंड जो है मेरे ख्याल से फैज़ू निकलता है बाहर एंड थर्ड जो है प्रिंस के पास जो है डंडी निकलती है वो उसमें से वो फिर लेता है एंड वो युविका को बाहर करता है, क्योंकि युविका को बोलता है कि आप मेरी प्रायोरिटी हो, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जब वो सेकंड मूव लेता है वो कृष्णा को बाहर करता है। चलो कृष्णा का समझ में आता है कि उसने स्टार्टिंग उसने अलायंस के साथ है, उसके लिए प्रिंस के लिए उतना कुछ गलत बोला नहीं है, ठीक है। कृष्णा को सेकंड बाहर निकलता है नो डाउट। बट थर्ड जो है वो नेहल को निकालता है। क्यों निकालता है भाई? उस तुम्हारे क्योंकि एंड में शाइनी एंड रिद्धि बच जाते हैं, शिवित बच जाता है, तो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू देम। अगर वो ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, अगर अलायंस के साथ है। बट प्रिंस को ये दिखाने का चाहती है कि आप जितना अलायंस को क्वेश्चन कर रहे हो कि अलायंस ने आपको साथ लेके नहीं चला, तो मैं वो पे बैक करना चाहता हूँ। पे बैक कर सकते हो तुम, बट ये भी तो देखो अगर एक जो ऑनेस्टी के साथ, अलायंस के साथ, लॉयल्टी के साथ खेला है उसके लिए तो एक डिसएडवांटेज होगा ना, ठीक है। एंड नेहल को तुम देते तो तुम एंड तक का देते, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन नहीं था। एंड नेहल ने खुद ही 1-2 दिन पहले बोला मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैनिपुलेट नहीं होगी, मैं अकेला खेलना डिज़र्व करूँगी, ना कि किसी का साथ चाहिए मुझे टीम्स में से, मैं चलेगा मैं घर से बाहर जाऊँगी। तो ये भी थोड़ा सोचना रहता है कि आप क्या बोल रहे हो गेम शो में एंड फिर आप उसके साथ ही जो है वो खेल रहे हो। तो एक जो है ये जो बात है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। एंड ऐसा ही नहीं है कि प्रिंस ने कुछ अगेंस्ट जाके कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट नेहल ने सबसे ज़्यादा बोली है, ठीक है। ये होता है, उधर से नेहल बाहर निकलते हैं। एंड फिर जो वो ट्राई करता है तो उधर शिव जो उन लोग को ट्राई करता है कि उन लोग की जो डंडी पास ना हो। एक हिसाब से उसकी भी स्ट्रैटेजी थी है ब्लॉकिंग का, बट इसमें रजत जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, बोलता है शिव ऐसा रहेगा तो फिर मैं चाबी ले लूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकते। तो रजत जो बाहर आ गया था, बाहर आके थोड़ा काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था, ठीक है, एकदम एक्शन मूड में, यानी कि उसको अपनी टीम को कैसे भी करके बाहर निकालना है। ये सब होता है। फिर कटारिया बाहर आता है, फिर लक्ष्य बाहर आता है, वंशज भी बाहर आते हैं, अर्चना भी बाहर आती है। एंड वो साइड से पहले विक्रांत निकलता है, फिर जो है आरुषि निकलती है, शिव निकलता है, हाबिन निकलता है, यूली निकलती है। ये सब 4 जीते हैं वो सब निकलते हैं। एंड रजत जो है मनीषा को बोलता है टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं सारा वो जो है हम तो मुझे सेव कर लेंगे तुम्हें, ठीक है। बात एक स्टेज पर आती है, शाइनी तो अंदर ही थी। एक चाबी लोग को एड में मिलती है, इसमें शिवित, प्रिंस एंड रिद्धि थी। रिद्धि को ऐसा लग रहा है कि शिवित को उसको देना चाहिए। एंड शिवित का ये था कि अगर मैं और भाई अगर इधर अटक गए तो किसी एक को तो बाहर रहना चाहिए जो वोट्स के लिए कर सकता है। एंड अगर मैं बाहर आता हूँ तो प्रिंस भाई को भी मैं वोट के लिए बचा सकता हूँ एंड रिद्धि के लिए भी मैं वोट्स इकट्ठे कर सकता हूँ।
जो कि एक बात से बिल्कुल सही है। एंड रिद्धि भी ये वीडियो में बोलती है कि अगर शिवित बाहर जाएगा तो वो उसके लिए कुछ कर सकता है। तो ये जो शिवित की स्ट्रेटेजी थी वो अच्छा था, बट इसमें फिर खटारे बोलते हैं यार ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर कैसा है भाई, सॉफ्ट कॉर्नर ठीक है, बट ये भी तो देखो कि अगर जब स्टैंड लेने के लिए बात आई है तो वो रिद्धि के लिए वो शिवित नहीं किया है। एंड उसने वो स्टोरी भी डाला है कि इसीलिए मैं शिवित को एज एन एंजल बोलती थी हाउस में, कि उसने हर वक्त मेरे लिए वोट किया है एंड मुझे जो बचाया है। तो एक डिसीजन से वो नहीं है। रिद्धि का ये था कि भाई मैं मेरे एरिया में किसी और के डिपेंडेंट क्यों हो फ्रेंड्स के लिए, तो एक था एंड वो उसका जो गुस्सा निकलता है। तो इसी के साथ जो है एंड दिव्या एज यूजुअल उधर ही बैठी रहती है, वो कुछ अलायंस को कोई भी पूछता नहीं है। यही है कि अगर प्रिंस ने ये भी बोला कि मेरे पास मौका रहता, चाबी रहती, तो मैं दिव्या को भी बाहर निकाल देता, ठीक है, क्योंकि प्रिंस को ही प्रूव करने का था, क्योंकि प्रिंस को मालूम है वो अगर आता है डेंजर जोन में तो उसको वोट्स आ सकते हैं। एंड उसको वो पहले से डिसाइड किया कि उसको जो शो में जो है जीतना नहीं है, उसको अपनी टीम को लेके जहाँ तक वो आगे लेके जा सकता है उसको लेके जाना है। तो वो डेंजर जोन में जाते हैं, रिद्धि, शिवित बाहर निकल जाता है, सॉरी, शाइनी, प्रिंस, दिव्या एंड मनीषा, ठीक है, ये सब जो है बाहर निकलते हैं। एंड फिर प्रिंस बोलता है कि वोट कर दीजिए मेरे को, वोट करिए मेरे को, ठीक है। एंड क्योंकि वो बोलते हैं कि यूडी को बोलते हैं कि मेरा जो वोट है वो कटारे और लक्ष्य से या फिर रजत, तीनों में से किसी 2 जन का नाम लेते हैं, उन लोग से नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले भी उसको फेवर किया है। एंड फिर रजत बोलते हैं नो डाउट भाई आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो एंड आप डिज़र्व करते हो अभी जाना नहीं, आप टॉप तक का जाना डिज़र्व करते हो, बट अगर आप आ रहे हो तो एकदम खुल के आओ ना, फिर सब बचाओ। एंड फिर ये भी बोल रहे कि मुझे वोट, तो बात है वोट करने की, मांगने की। तो ये तो रजत को भी मालूम है कि वो कितने बार डेंजर जोन में आया है एंड उसको जो है सामने से जो वोट पड़े हैं, अभी चाहे तुम मांगो या ना मांगो वोट्स तो आए तुमको, तो तुम ये नहीं बोल सकते तुम खुला चौड़े में से खेलो, ठीक है। ये रजत जो थोड़ा वीडियो में बोलता है वो थोड़ा काफ़ी अलग रहता है, एंड जब वो नॉर्मल घर पे रहता है तो वो काफ़ी अलग रहता है। उसकी बात सही है, वीडियो में थोड़ा उन लोगों को बताया जाएगा आपको ये पॉइंट पे बोलना है, इस वीडियो के बारे में बोलना है, इस सिचुएशन के बारे में बोलना है। तो रजत वो टाइम पे काफ़ी वो ज़्यादा कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं, ये होता है। एंड फिर सब लोग जो होते हैं, फैज़ू है, लक्ष्य है, वो प्रेस करते हैं कि आपको 3 बार चाबी मिली थी एंड आपने जो तीनों बार अपनी जो टीम को जो है वो प्रायोरिटी दी एंड आपको डेंजर जोन में है, तो उसके लिए आपको सल्यूट है। फैज़ू प्रेस करता है, लक्ष्य प्रेस करते हैं, उसकी जो सारी की टीम अलायंस है, काका, विक्रांत, इन लोग सब लोग जो वो करते हैं। तो यही है ना भाई, प्रिंस ने यही बोला कि मैं अगर कैप्टन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है वो आगे जाए। एंड वो तो भाई प्रिंस ने आज बता दिया कि वो सही में एक लीडर तो है वो। अब वो लग सकता है कि वो कैमरे के लिए किया रहेगा, इसके लिए किया रहेगा, उसके लिए किया, बट उसने किया है एंड ही इज़ द लीडर, ठीक है। एंड फिर हामिद की भी स्टोरी आई थी जिसमें हामिद बोलते हैं कि जब हम प्रिंस भाई ने सेव किया तो प्रिंस भाई ने मेरा जो है वो लॉक जो है वो खोला था, तो इसके लिए हम जो है प्रिंस भाई के साथ है एंड इसके लिए हम उनकी बात सुनते हैं, उनको मालूम है। एंड ये कि नहीं कि हम उसके चेले हैं या फिर ये है वो है। एंड फिर भी बोलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई रियलिटी शो में प्रिंस भाई सामने मत आइए वरना फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रिंस ने जो है अलायंस के लिए किया है। अब बात आती है वोट्स की, उन लोग मेरे ख्याल से कितने जने, वंशज, रजत, 6 वोट्स है उन लोग के पास, तो उन लोग जो मनीषा को डालेंगे कम से कम 4 या 5 एंड एक लोग डालेंगे उधर प्रिंस को, ठीक है। रजत बोला टेंशन मत लो, एक वोट तो आपको पक्का है, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। इधर जो शिविका एंड शिव जो है वो वोट्स के लिए डिसाइड करते हैं कि किसको कितने वोट डालने हैं। 5 वोट डालने के प्रिंस को कि 4 वोट डालना है, 5 वोट डालेंगे प्रिंस को तो 3 वोट जाएंगे रिद्धि को। तो ये सब जो कैलकुलेशन को बिठाते हैं एंड फिर कृष्णा को पूछते कि नेहल क्या जीतर से वोट करेंगे कि उधर से वोट करेंगे। मुझे सिर्फ नेहल का इतना यही बुरा लगा कि अगर वो अलायंस ने, पहले तो तुम खेल रहे नहीं थे साथ में, वो अलायंस ने तुमको खिलाया, तुमको बाहर भी निकाला एंड फिर तब भी अगर तुम अलायंस के लिए वोट नहीं कर रहे हो तो फिर वो क्या फ़ायदा तुमको जीत का। एक यही था अगर तुम जीत गए हो तो भले से तुम्हें पे बैक कर सकते थे भाई अलायंस के लिए भी, तुम दिव्या के लिए कर रहे हैं। दिव्या ने कुछ भी एकदम इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं गेम में जीतने के लिए। तुमने जो बोले कि नहीं दिव्या मेरी फ्रेंड है तो मैं उसको वोट डालूंगी, उससे पहले अलायंस ने तुमको कितने बार बचाया है, कितने बार जो है तुम्हारी मदद की है विद इन द अलायंस। तो तुमको निहाल से यही था कि वो वोट जो है वो अलायंस के थ्रू डाल सकती थी।
ठीक है, ये सब जो चीज़ें जो वो होती है एंड फिर वो दिव्या के लिए डालती, ये सब जो है उधर प्रिंस जो है लोग सब डेंजर जोन में सब सुन रहे थे। ठीक है, ये सब बोलता है एंड फिर बोलते कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन शिवित बोलते कि प्रिंस को उधर से उठाएंगे। फिर जैसे ही प्रिंस सुनता है कि भाई मेरे को प्रिंस बोल रहे हैं जूता उतार के मारूंगा करके, प्रिंस एकदम फनी में उसको बोलते। एंड फिर वो शाइनी लोग भी बोलते कि यार, दिव्या भी बोलती है अगर उन लोग आपको इतना क्वेश्चन करते फिर भी आप उनको बाहर निकाले, प्रायोरिटी पे रखे, क्यों। एंड दिव्या यही है कि उसने अलायंस जो बनाने की कोशिश की थी कि हम कृष्णा निहल हम साथ में एक अलायंस बनाएंगे एंड आगे जाएंगे। तो ये खैर सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। एंड इसी के साथ जो है वोटिंग हो जाती है। वोटिंग के लिए जो भी बात आती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। कृष्णा को जो डिसएडवांटेज मिला था टास्क में कि वो इस बार वोट नहीं डालेगी, एंड नेहल का एडवांटेज है कि इसका जो एक वोट है वो 2 काउंट होएगा जिसको भी डालेगी। तो यही था। एंड फिर सब लोग बाहर आ जाते हैं एंड सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ रखने के लिए बोलते हैं कि शाइनी अपना पॉइंट शाइनी बोलती है कि हमने जो है वो गेम जो है एकदम लॉयल्टी के साथ अलायंस के साथ खेला है एंड प्रिंस भाई के साथ जो भी जैसे भी था हमने वैसे किया है, हमने कभी अलायंस को शक नहीं किया है जो कि दूसरे लोग करते हैं। तो शाइनी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मनीषा बोलती है कि रजत ने मुझे प्रॉमिस किया है वो बचाएगा, तो मुझे मालूम है कि मुझे बचा लेगा। एंड फिर रिद्धि बोलती है कि मेरे को लगा था कि मुझे आना चाहिए था बाहर, बट वही है कि मैंने जो पूरी लॉयल्टी जो है प्रिंस एंड युविका के साथ दी है एंड मैं उनके साथ ही रहना चाहूँगी। एंड वो अपना जो है देती है। एंड फिर तो वो बोलती है कि मैं चाहती थी कि शिवित मुझे दे, ये भी हो सकता है कि उसका ऐसा बोलना था, उसको वो एक्सप्रेस करने का था। बट वही है कि शिवित बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे उसको मालूम है कि मैं क्यों आया, कि मैं बाहर जो वोट्स इकट्ठा कर सकूँ। एंड अगर वो सेव होती है तो वो उसका आंसर मिल जाएगा उसको। एंड फिर प्रिंस बोलता है आज मेरा लास्ट डे था, इसके बाद आपको जिसके साथ खेलना है, जो उस अलायंस के साथ खेलना है आप खेलो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं जो है मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी मैं उनको ही सपोर्ट करूँगा एंड आगे लेके जाऊँगा। एंड आपको जिसके साथ खेलना है खेलो, ठीक है। एंड फिर ये भी बोलता है कि लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे मुझे उनको बताना था कि मैं जब तक हूँ मैं तब तक ये टीम को आगे लेके जा सकता हूँ। एंड ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितने लोग हैं एंड उनके यहाँ कितने लोग हैं। रजत ने जो सबको है जो खा लिया, ठीक है, ये भी बोलता है। एंड फिर जो है ये सब होता है। एंड फिर दिव्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलती है, यार नेहल एंड कृष्णा आप लोग इतनी जो गाली या फिर जो बोल रहे थे प्रिंस भाई के लिए कि आपको नहीं खेलना है उनके साथ, एंड फिर जब आज मौका है आप फिर उधर चले गए, फिर उनके साथ खेल गए, तो कहाँ है आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। नेहल को क्वेश्चन करते कहाँ है, तो जो कि दिव्या ने जो क्वेश्चन किया वो एकदम करेक्ट क्वेश्चन किया नेहल को कि था इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने का था, कहाँ था, तो बोले हम नहीं खेलेंगे साथ में, तो फिर क्यों आ गए। एंड इधर ऐसा ही है तो भाई प्रिंस को ट्रॉफी दे दो क्योंकि वो शो जीत रहा है एंड आप लोग नहीं जीत सकते हो। एंड फिर वहाँ से जो है वो फैज़ू जो है वो सिर्फ रजत के अंडर अलायंस में खेल रहा है, उधर रजत जो डोमिनेट करता है एंड फैज़ू का अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखता है, रजत के अंडर वो देखते हुए दिखाई देता है वो। तो ऐसा है तो भाई प्रिंस को ट्रॉफी दे दो। एंड ये दिव्या का जो एंडिंग हुआ है वो काफ़ी अच्छे नोट पे हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट बाहर आके इंटरव्यू में फिर जो उसने जो इंटरव्यू दिए एंड फिर जो फिर फैंस एंड ट्रोल जो कमेंट वमेंट सबसे थोड़ा सिचुएशन जो है वो ख़राब हुआ ये होता है। फिर प्रिंस भी बोलता है कि मैं जो है इस सब में जो है पहले फैज़ो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ एंड सबका जो रजत का जो कैलकुलेशन है वोटिंग में वो काफ़ी अच्छा है, कटारा भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट इन सबसे मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो हमारी जो है सबकी जो स्पेसिफिक जो स्पॉट है वो हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी है इसके लिए। मतलब प्रिंस बोलता है नो डाउट फैज़ू तो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड तुम खिलाड़ी भी अच्छा है, तू खेलता भी अच्छा है, बट मैं चाहता था कि कभी वो कुछ पॉइंट्स पे जो है वो तो अपना स्टैंड ले एंड अपने स्टैंड लेने पे स्टैंड पे खड़े उतरे कि तू जा सके, नहीं भाई ऐसा ऐसा है। तो फैज़ू बोलते कि हाँ ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरे हिसाब से किसी सामने वाले को बुरा लगे, तो मेरा वो नेचर नहीं है एंड इसके लिए मैं कभी कभार जो एकदम चुप रहता हूँ। तो एक बात से ठीक है, फैज़ू का भी जो उसका नेचर के हिसाब से वो बोला वो सबसे उसका भी ठीक है, बट मैं भी चाहता था कि फैज़ू का कुछ स्टैंड्स दिखें, क्योंकि समझ लो उसकी जगह जो दोस्त गए हैं मेरे ख्याल से ये अदनान एंड फैज़, तो उसके लिए थोड़ा उसका फैज़ू का जो स्टैंड है वो थोड़ा मिसिंग लिखा है दिया। नो डाउट वो टास्क एकदम अच्छे से परफॉर्म करते हैं,
बट एक स्टैंड, एक लीडरशिप क्वालिटी वो थोड़ी मिसिंग है, वही जो प्रिंस ने उसको जो है वो एड्रेस किया। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जो है वो बात आती है सेफ होने की। सेफ होने की बात आती है तो पहला जो कंटेस्टेंट जो है वो सेव होता है वो ऑब्वियसली प्रिंस होता है, फिर सेकंड मनीषा होती है। एंड इस बार जो है 2 एलिमिनेशन हो रहा है। तो जो फर्स्ट नेम जो एलिमिनेट होता है वो शाइनी होती है। शाइनी की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, उसने जो अलायंस के साथ खेला, जो कि टास्क भी उसने परफॉर्म किए, बाहर भी बैठी, अलायंस के साथ वोट्स भी किए। तो एट दी एंड देखो, अभी तुम टॉप 50 में से टॉप 20 19 तक का आते हो तो वो भी एक अचीवमेंट रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वो पहले ही बाहर हो गए दिग्गज, तो तुम आए हो तो इतना ही है, वो उतना भी तुम अच्छे से डिजर्व ही करते हो। एंड फिर जो है दूसरा नाम जो एलिमिनेट होता है वो दिव्या का होता है। दिव्या बोलती मेरी जो एंडिंग थी वो मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई थी, बट अभी जो मेरी एंडिंग है वो मुझे ठीक हूँ, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ एंड मैं चाहती हूँ तो सबसे वो मिल के एंड वो घर से एग्ज़िट होती है एंड रिद्धि जो है वो सेफ हो जाती है। ठीक है, तो इस बात से ये आज के एपिसोड से ये पता चला, एंड प्रिंस ने ये भी बोला कि अगर ये शो है तो ये शो को मैंने डोमिनेट किया है एंड ये उसका रिजल्ट है। तो नो डाउट भाई ये जो शो है, अगर प्रिंस नहीं होता तो 50 मालूम नहीं कैसा रहता, कैसा चलता। तो प्रिंस का कंट्रीब्यूशन है इस शो में एंड रजत का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। एंड बाकी अदर जो कंटेस्टेंट्स हैं, फैजू, शेवी, रिद्धि, आरुषि, कृष्णा, शिव, हामिद, ये लोग सबका भी कंट्रीब्यूशन है इस शो के लिए। तो ये शो है वो किसी एक से नहीं बनता है, बनता वो सबसे है, बट कुछ प्लेयर से वो शो जो है एकदम हिट होने पे आता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो प्रिंस बोलता है मैंने जो है प्रिंस, तो ये एपिसोड से पता चलेगा प्रिंस लीडर है, कैप्टन है एंड वो है इसीलिए वो करता है। एंड यही है कि अभी जैसे प्रिंस अगर कुछ को टास्क हार जाता है तो ऐसा लगता है कि प्रिंस कैसे हार गया, क्योंकि प्रिंस के साथ एक्सपेक्टेशन है कि वो जो टास्क जो वो जीते एंड इसके लिए जो है वो प्रिंस हारता है। तो मेरे को भी मैं प्रिंस का कोई फ़ैन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जो सुना है जो देखा है वो मैं भी चाहता हूँ कि प्रिंस जो है टास्क जो है नहीं हारे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है एंड हमें मिलते हैं मेरे ख्याल से टॉप 19 कंटेस्टेंट मिल जाते हैं। एंड भाई टॉप 12 का तो मालूम है, क्योंकि बालाजी ने टॉप 12 में से 3 नाम तो रिवील कर दिए, उर्वशी, शिव एंड रिद्धि। ये लोग टॉप 12 में तो जा रहे हैं। और जो टॉप फाइनल है काका, रजत, फैजू, शिव, तो लोग कितने जन हो गए? 7 जन हो गए। प्रिंस भी जाएगा, 8 हो गया। एंड फिर उधर जाएगी कृष्णा जाएगी, 9 हो गई। विक्रांत जाएगा 10 एंड फिर हो सकता है नेहल जाएगी 11 एंड एक और कोई जाएगा वो मनीषा हो सकती है 12। ये सब तो टॉप 12 मेरे हिसाब से अभी तक तो यही रहेंगे जो कि फाइनल रहने वाला है। बट मुझे यही देखने का भाई आरुषि, शिविर, हामिद, युविका, ये लोग कैसे बाहर हो जाएंगी। एंड मुझे मालूम है कि हामिद के बाहर होने में मेरे ख्याल से रजत ने कुछ स्ट्रेटेजी या फिर कुछ बोला कुछ रहेगा, करा कुछ और रहेगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं। वो हामिद ने बोले कि रजत भाई इसमें ना दो क्योंकि मैंने जो किया है गेम में वो अच्छा नहीं किया। तो वही देखना भाई मैं हामिद, शिविर, रिद्धि लोग कैसे, आरुषि कैसे बाहर होंगे, क्योंकि मैं तो भाई ये लोग तीनों में से मैं कम से कम तीनों को तो देखना ही चाहता था टॉप 8 में या फिर फाइनलिस्ट में। तो वो देखने का भाई कैसे ये लोग जल्द, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, क्या बोलते हैं टास्क के लिए, तो ये लोग कैसे हारते हैं या फिर क्या सीन होता है, मुझे ये देखने का भाई ये कैसे लोग बाहर होते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।